भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे। एक अर्थार्थी, रुपया चाहने वाला, धन संपत्ति चाहने वाला। एक आर्त, विपत्ति संकट निवृत्ति कराने वाला। एक जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। और एक ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा, ये स्वार्थ तो बना ही रहता है सबका। और ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन साज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निधिये। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही, और हमारी क्या, अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये मांगना, जांचना, ये सब फिर भगवान को भी आशीर्वाद देने की हिम्मत आ जाती है। अपने लोग जब लाडली लाल का ब्याह होता है तो उनको आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अभी चल रहो जो सुहाग, हे प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी भव, चिरजीवो भूतल यह जोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो इसलिए नाम जप करो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। बकाया अज्ञान ही है ऐसा, जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें, ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का भैंस का भूसा दे दो, है नहीं, तो उपहास ये है, एक सम्राट से क्या मांग रहे हो। ऐसे भगवान से हमें एक मकान दे दो, दुल्हन दे दो, या बढ़िया दूल्हा दे दो, रुपया संपत्ति खान पान, बस हरी आपकी बड़ी कृपा। ये ऐसा ही हुआ जैसे सम्राट के सामने हम भूसा मांग लिया। कहाँ भगवान जैसे दाता, और उनका भजन करके हम मांग क्या रहे हैं, ये सब नाशवान। ये तो प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाएंगे, मांगो चाहे ना मांगो। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। ये रुपया पैसा है सब अपने आप जितना प्रारब्ध में है वो आ जाएगा, आपके प्रयास से नहीं आएगा। प्रयास जो है वो निष्फल हो सकता है। जैसे आपने व्यापार किया, वो आपका प्रारब्ध बुरा है तो वो आपको सफल नहीं होने देगा। और आपने प्रयास कम किया, प्रारब्ध बहुत जोर का, तो ज्यादा मुनाफा हो गया, ज्यादा लाभ मिल गया। तो इसलिए ये सुख और दुख तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। वो इस जन्म में हम कर ले। अगर भजन करके भोग मांगे तो भगवत प्राप्ति कब हम करेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए भजन इकट्ठा करो और भगवान को दे दो, उसके बदले में भगवान अपने आप को दे देंगे। ऐसा भजन किया जाता है।